तो मैं आप सब बच्चों से अर्ज करूंगा, एक तो नमाज में सुस्ती ना फरमाएं। पूरे 1439 हिजरी में नमाज छोड़ने की गुंजाइश अगर थी तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को और उनके जान निसार गुलामों को होती, अगर होती तो उनको होती। लेकिन उन्होंने भी जब सूरज ढला तो अपने एक साथी ज़ुहैर से फरमाया कि शिमर से इजाज़त दो कि ठहर जाओ, हमें नमाज पढ़ने दो, फिर जो करना कर लेना। तो उस कमबख्त ने कहा कि हम नमाज के लिए जंग बंद नहीं करेंगे। तो आपने आधों को कहा नमाज पढ़ो और आधों से कहा जंग करो। फिर जब वो पढ़ के तो कहा तुम जंग करो, उनसे कहा जाओ तुम नमाज पढ़ो। तो करबला के मैदान में ज़ोहर की नमाज पढ़ी गई, जो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीफ की पहली और आखिरी नमाज थी। वैसे जंगों में नमाजें पढ़ी गई, उसमें कोई शक नहीं, जंगों में नमाजें पढ़ी गई, पर जिस मजलूमियत की शक्ल उस वक्त मेरे नबी की औलाद पर थी और जिस जुल्म की कैफियत उस यजीद के लश्कर की थी, ये शायद ही कभी हो, शायद क्या है ही नहीं, है ही नहीं। ना हुसैन जैसा होगा ना वो मजलूमियत। हाँ ये है कि जो मजलूम बनेंगे उसी इंशाअल्लाह पीछे हुसैनी काफिले के ही चलेंगे, जो जालिम बनेंगे वो यजीदी काफिले के पीछे चलेंगे। तो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी और फिर असर से पहले सर कटा के नेज़े पर चढ़ गए। इबादत में नमाज सबसे अहम चीज और उसमें मस्जिद का एहतमाम और जमात का एहतमाम। हमारे एक बाबा फजल अहमद जिम्मेदार आदमी, 7 मुरब्बे का मालिक, मुझसे कहने लगा 19 साल हो गए मेरी तकबीर उला फौत नहीं, 19 बरस गुजर चुके हैं मेरी तकबीर उला फौत। एक जिम्मेदार अनपढ़ था, भी अनपढ़, वो 3 चिल्ले लगाने के बाद उस सालाना चिल्ला वो महीने के 3 दिन, भैया उसका दिन था। साल का चिल्ला महीने के 3 दिन, एक दफा 3 चिल्ले। 19 बरस फौत हो गए, 19 बरस में तकबीरों की उला फौत नहीं टूटी। और आपकी मस्जिद ही अगर फौत हो गई तो क्या बने? किसी गुजर की वजह से घर नमाज पढ़ ली, ठीक, लेकिन चलो भाई आओ यहीं जमात करा लेते हैं, दुकान पे ही जमात करा लेते हैं, दफ्तर में ही जमात कराते हैं। सुस्ती की वजह से, मर्ज अलग चीज है, सुस्ती काहिली। अगर जमात का इंतमाम छूट गया, अगर मस्जिद छूट गई तो बहुत बड़ा खला पैदा होगा, बहुत बड़ा खला पैदा होगा। मौलाना नजरुर रहमान साहब के इस वक्त 95 बरस के और हर नमाज तय सफ में पढ़ते और खड़े होके पढ़ते, हाथों का सहारा लिए बगैर रुकू में जाते और असर से मगरिब मुस्तकिल मस्जिद में बैठते। जब से रायगढ़ में आए हैं, मैं 1972 में मदरसे में दाखिल हुआ था, तो ये 1973 अगले साल है, ये पहला साल नहीं थे। 1971 में रायगढ़ के मदरसा में तशरीफ लाए थे। उस दिन से आज तक मैं उनको देखता हूँ असर से मगरिब मुस्तकिल मस्जिद में बैठते। और कभी कोई बयान तय हो जाए, उलमा में हो जाए, अरबों में हो जाए, फिर वो उधर चले जाते हैं। जब उनका कोई अमल तय नहीं होता तो असर ता मगरिब मुस्तकिल वो मस्जिद में बैठते। तो दूसरी चीज जिससे आपका अपना तज़किया है वो है आपकी नमाज। नमाज का पढ़ना और नमाज को बना के पढ़ना, इन दोनों में फर्क। नमाज को बना के पढ़ो, सारी नमाजों में ध्यान नहीं जमता तो दिन में 2 रकात ऐसी पढ़ा करो जिसमें अपना सारा जोर लगाने की कोशिश करो कि अल्लाह ये 2 रकात ऐसी पढ़ूंगा तो तुझे याद करूंगा और किसी को याद नहीं करूंगा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। अरब सहराई लोग हैं, सफर करते थे तो जब आंधियां चलती थीं तो आंखों में रेत पड़ती थी, ऊंट आंखें बंद कर लेता था,
उसको तो रेत जाती नहीं थी। उसकी ये डबल लेयर है उसके ना, ये जो बाल है ना हमारा, तो एक उसके अल्लाह ने दूरी बनाई, वो ऐसे बंद करता है कि रेत का जर्रा नहीं जाता। लेकिन जो सवार है वो तो आंखें नहीं बंद कर सकता, उसको रास्ता देखना, तो आंखों में रेत पड़ती थी, आंखें चलने लगती। ये अरब का मुहावरा है, वो उर्दू का नहीं, इसलिए हम इसकी ताकत को नहीं समझते जब तक उसके माहौल को न समझ। चलते चलते जहाँ कहीं उसको कोई पनाह नजर आती थी, कोई चट्टान नजर आ गई, कोई तरफ नजर आ गया, कोई पहाड़ नजर आ गए, जिसकी पोट में वो बैठ के तूफान से बच सके, तो वो उसकी पनाह लेता था। और सबसे पहला काम करता था, अपने मशकीज़े में से थोड़ा सा पानी निकाल के आंखों में डालता था, ताकि आंखों का रेत साफ, वो रेत साफ होता था तो एकदम आंखों को एक आसूदगी महसूस होती, तो कहता था अल आना कर। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं, एक बद्दू को जो वहां आंखों की ठंडक मिलती है, वो ठंडक मुझे नमाज में मिलती। तो नमाज का एहतमाम, इसमें सुस्ती न हो। आमतौर पर इसमें सुस्ती हो जाती है, जमात का एहतमाम निकल जाता है, तकबीर उला निकल जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ मेरी तकबीर उला ना जाए, कभी साल में एक आध दफा निकल जाती। रकात मुझे याद हुआ पिछली दफा छोटी है, इतना मुझे उसका सदमा हुआ, हम हो रहा था, हम उसको हटा रहा था। तो दूसरी बात आपसे ये गुजारिश करता हूँ, नमाज को शौक से पढ़ने की आदत डाल, एहतमाम से पढ़ने का, पांच जमात सफ़े अव्वल तकबीर उला की आदत डाल, तहज्जुद की आदत डाल। तहज्जुद में सुस्ती महसूस होती है तो ईशा से पहले चंद रकात पढ़ के सोए। अगर आपको अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है, अजल कुवा कमजोर हैं, रातों को देर तक जागने का भी एक मसला बन गया है, तो सोने से पहले 2, 4, 6 रकात नमाज के साथ वितर मत पढ़ा करो। ईशा की नमाज के साथ वितर मत पढ़ो, उसे मौखर कर दो। जब सोने लगो उस वक्त 2, 4 नफर उसके साथ वितर मिला के पढ़ो, तो इंशाअल्लाह हम भी तहज्जुद पढ़ने वालों में शुमार कर लिए जाएंगे। नमाज का इस्तेमाल, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, अकीमुस्सलाह अल्लाह ताला ने ऐसे जोड़ के इसको जोड़ 10 सफ़ा तो यूं इकट्ठा है, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, और अकीमुस्सलाह 10 से ज्यादा दफा अन अकीमुस्सलाह व बश्शिरिल मोमिनीन करके। तो खासतौर पर जो बाजार में बैठ रहे हैं, किसी काम में बैठ रहे हैं, किसी दफ्तर में बैठ रहे हैं, समझते हैं कि मस्जिद में जाना मुश्किल है, दूर है, तो फिर वहीं अपनी जगह बाजमात नमाज का एहतमाम करें। अब कहते हैं जी हम तो गुनहगार लोग हैं, हमारी तो सुनता नहीं। और मैं कुर्बान जो मेरा अल्लाह कहता है, अम्मे युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, अल्लाह ने ईमान की शर्त भी नहीं लगाई दुआ की कबूलियत के लिए। अल्लाह कह रहा बता दो इन सबको कि जब तक तेरी गुलामी का दम नहीं भरेंगे, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। सिर्फ डॉक्टरी ही जिंदगी की मेराज नहीं है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिलां दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो, तुम्हारे अंदर सारा सामान है। मेरा रब कहता है कुर्बान जाऊं, जरा गौर करो ना। अब कहते हैं जी हम तो गुनहगार लोग हैं, हमारी तो सुनता नहीं।
और मैं कुर्बान जो मेरा अल्लाह कहता है अम्मे युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। अल्लाह ने ईमान की शर्त भी नहीं लगाई दुआ की कबूलियत के लिए, ईमान की कहता उन्होंने ही पता कि दुनिया में हमेशा हक वाले थोड़े होंगे और कुफ्र वाले ज्यादा होंगे, तो उनकी कौन सुनेगा। तो वो कहता है बेशक तुमने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, मुझ पे ईमान में नहीं लाए हो। एक शर्त है मोमिन के लिए भी काफिर के लिए, बच्चियों के लिए भी, इन बच्चों के लिए भी, इन मस्तूरात के लिए भी, इन मर्दों के लिए भी, और पूरी दुनिया के। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। कौन है जो बेकरार की सुनता है और कबूल करता है। अल्लाह ने एक मुतालबा किया कि दो आंसू बहा दे, दो आंसू बहा दे, फिर देख मैं तेरी पुकार पे कैसे आता। दो आंसू बहा, और फिर ऐसा नहीं कि ये कोई जादूगरी है कि इधर तुम मुसल्ले पे दो आंसू बहाओगे और फिर मुसल्ला उठा के देखोगे डॉलर पहन के नहीं पे, मांगना पड़ेगा, मुसलसल मांगना। ये डॉक्टरी का सफर, आप MBBS करके डॉक्टर नहीं बनते, आप MBBS करने के बाद डॉक्टर बनने की बेस बनती है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनने की बेस बनती है। इल्म तो उसके बाद शुरू होता है, तो आप इसके लिए 17 साल 18 साल लगाते हैं। तो अल्लाह को 18 दिन तो मनाओ, उसके साथ जिद तो करो। अल्लाह की कसम, ला ला ला, हर चीज को अल्लाह ने ला की तलवार से काट दिया है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्ला के साथ सब कुछ अपने साथ जोड़ दिया है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। कभी आप अल्लाह को बोलते हो या पढ़ते हो या सोचते हो, या तुम्हारी किताबें होती हैं या फिर मोबाइल होता है। कभी अल्लाह से, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, आज ये हदीस मुझे आपकी बरकत से बड़े ज़माने बाद याद आई। कम ततज़य्यनु लिन्नास, तू लोगों के लिए कितना बनता संवरता है। जब तू किसी महफिल में जाता, मैं नवी पगड़ी पाई थे, वास्कोट ठुमकाई के मैं इदरीस कॉलेज जाऊना, और ये जो मस्तूरात हैं जब किसी फंक्शन में जाना हो तो तबाही फेर देती हैं खामिद की। एवी ले आओ, एवी ले आओ, एवी ले आओ, एवी ले आओ, एवी ले आओ। तो मेरा अल्लाह कहता है कम ततज़य्यनु लिन्नास। जब तो किसी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी से मिलने के लिए जाता तो कितना तैयार होके जाता। फहल तज़य्यनत लिअजली, अरे कभी मेरे लिए भी तो मुज़य्यन हो के आ, कभी मेरे लिए भी तो मेकअप करके आ, कभी मेरे लिए भी तो तैयार हो के आ। अब अल्लाह के लिए तैयार हो के जाना क्या है। कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मोहम्मदी मेकअप कर ले, मोहम्मदी मेकअप कर ले तो तू मेरा महबूब बन जाए, मैं तुझे मोहब्बत की नजर से देखूं। अपने नबी की देखो, हम उनके बातन को नहीं पहुंच सकते, उनकी नकल उतार लें अपनी जिंदगी के हर 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 अमल में, तो अल्लाह के हम महबूब बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने एक ही की कसम खाई, पूरे कुरान में किसी नबी की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने आपकी जान की कसम खाई, लअम्रुक, तेरी जान की कसम। जान की कसम उसकी खाई जाती है जिससे प्यार होता है।
तो अल्लाह तो खा सकता कसम, हमें हुक्म नहीं कि हम किसी की जान की कसम उठाएं, लेकिन इजहार मोहब्बत में हमारा उर्दू पंजाबी का मुहावरा है, अरबी का मुहावरा है, तेरी जान की कसम। तेरी जान की कसम। हर 950 साल नूह अलैहिस्सलाम बोले, 950 साल, और मेरे नबी तो टोटल 23 साल बोले, और मेरे रब ने आपके बोल की कसम उठाई। वकील ही, मुझे इस महबूब के बोल की कसम। कमाल है, क्या हद है। किसी नबी के रसूल होने की कसम नहीं उठाई, और अपने महबूब को यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कसम है कुरआन हकीम की, आप मेरे रसूल हैं। तौरात की कसम नहीं उठाई, बाइबल की कसम नहीं उठाई, ज़बूर की कसम नहीं उठाई, आसमानी किताब में मेरे नबी की किताब की कसम उठाई। क़ाफ़ वल कुरआनिल मजीद, मुझे कसम है कुरान मजीद की। यासीन वल कुरआनिल हकीम, मुझे कसम है कुरआन हकीम की। किसी के शहर की कसम नहीं उठाई। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ नबी आए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके शहर की कसम उठाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं कसम उठाता हूं मेरे महबूब इस शहर की जिसमें आप मौजूद हैं। अच्छा, ये तो आम तर्जमा है जो लिखा हुआ है तफसीरों में, लेकिन अरबियत में बहुत वुसअत है। ला उक़सिमु, इसका दूसरा मतलब है मुझे कसम उठाने की जरूरत ही नहीं इस शहर की, क्योंकि कसम तो अहमियत के लिए उठाई जाती है। जब आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी में अहमियत हो गई, कसम की जरूरत ही कोई नहीं। फिर एक और माना है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यहाँ लिमा छुपा हुआ है, मैं क्यों ना उस शहर की कसम उठाऊं जिसमें आपकी ज़ात गिरामी मौजूद है। वो जिसकी अल्लाह कसमें उठाता है, कभी पढ़ा है उसको? कभी उस, अब तो कितनी आसान है, एक बटन पे सारी सीरत सामने आ जाती है कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। आपका मेयार, आप एक मेयार हैं, आप एक मेयार हैं। जो इस मेयार पे आएगा वो ही आगे जाएगा, बाकी सब छांटी कर दिए जाएंगे। और जिसने इस दुनिया को बनाया, 7 जमीनें और उसके खजाने, मेरे नबी ने कहा ला तुसावी इंदल्लाहि जनाह बऊद, एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। हज़रत फातिमा बीमार थी अलैहिस्सलाम, जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। तो आपको पता चला था, आप उनका हाल पूछने गए। आपके साथ एक अरब सरदार थे, इमरान बिन हुसैन। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी है। तो सैयदा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे घर में कोई बड़ी चादर नहीं जिससे मैं पर्दा कर सकूं, और है कौन जन्नत की औरतों की सरदार, और है कौन मोहम्मद मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा। बिज़अतुम मिन्नी,
मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहा फ़क़द अबग़दनी। जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो आपने अपनी चादर अंदर कर दी, ये लो। तो उन्होंने अपने आपको कवर किया, आप अंदर आए, आपने हाल पूछा, तो बाप की कुर्बत से रोने लगी, ऐसे सीने पे सर रख दिया कि या रसूलल्लाह, भूख भी है और बीमारी भी है। तो मेरे नबी के भी आंसू निकल आए। बेटियों का दुख वालिदैन ही जानते हैं। आंसू निकल आए और ऐसे बाहों में लेकर फरमाया, हुव्वनी अलैकी या बुनय्यती, मेरी प्यारी जान किस मोहब्बत से पुकारा है। गम न कर, वल्लज़ी बाअस अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्यामिन तवाक़। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, 3 दिन गुजर चुके हैं, एक लुक़मा नहीं खाया। ये कौन है? क़ाब क़ौसैन औ अदना वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इन्द सिदरतिल मुंतहा इन्दहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। ऐसी तारीफ मेरे रब की कसम 1.25 लाख नबियों की नहीं की मेरे अल्लाह ने। पूरी सूरत उतार, आसमान पीछे रह गए, अर्श भी पीछे रह गए, अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हो गए और फरमा रहे हैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रोटी के पीछे उम्मत ने गलत रास्ते इख्तियार करने थे ना, तो अपने ऊपर जबर कर लिया। कोई है जो औलाद के लिए तंगी मांगे? अपने नबी की सुनो, जिन्होंने मेरी आपकी खातिर अपनी औलाद को तंगी में ढाला। अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, या अल्लाह आले मोहम्मद की रोजी बस गुजारे की रखना। है किसी में जुर्रत अपनी औलाद के लिए ये मांगे चाहे वो नाफरमानी हो? और मेरे नबी कह रहे हैं मेरी औलाद की रोजी या अल्लाह गुजारे की करूंगा, ताकि मेरी उम्मत क़यामत के दिन मुझे ताना ना दे सके कि आपने, आपकी औलाद ने तो मौजें की और हमने तो बड़ी तकलीफें उठाई। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए थे अम्मा आयशा के साथ, और कभी ऐसे करवट बदलते और कभी ऐसे करवट बदलते, बार बार करवटें बदलते बदलते बदलते, फिर एकदम थोड़ा आगे हुए और अपने पेट को, वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उसके ऊपर ऐसे कर दिया और नीचे बिल्कुल नीचे लटक गया। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठ के बैठ गए। या रसूल खैरियत, क्या हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा भूख बहुत लगी। आयशा भूख बहुत लगी।
कौन है ये? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। कौन है? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये कौन है? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान भरा पड़ा है मेरे नबी की अजमत को बयान करने के लिए, और कह रहे हैं आयशा भूख बहुत लगी। तो हजरत आयशा रोने लगी कि या रसूलल्लाह, आपके लिए क्या मसला? आपके एक इशारे पर ओत पहाड़ सोना बन सकता है, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? फरमाया आयशा, मुझसे पहले जो नबी आए वो इसी तरह फाकों में गए, मैं भी अल्लाह से इसी तरह मिलूंगा। अपने इतने मकाम के बाद अब फिर फरमाया, फातिमा, मुझे मेरे रब ने कहा है, मेरे महबूब आप फरमाएं तो मैं ओहद पहाड़ सोना बना दूं। 10 मील लंबा चौड़ा पहाड़ है, मैं उसके सारे इर्द गिर्द घूमाऊं, सोना बना दूं, और सोना बना के उनके सिक्के भी बना तेरे कदमों पे कुर्बान कर। तो मैंने कहा, नहीं या अल्लाह, अजू यौमन व अशबो यौम, या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरा फकीर बन के रहना चाहता हूं। जिस दिन मिलेगी तेरा शुक्र अदा करो, और जिस दिन नहीं मिलेगी तेरे आगे आहुजारी करूंगा। इसी हाल में मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। और फिर फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है? ये सरदारी ऐसे मिली थी, पराठे खा के नहीं, बिरयानियां खा के नहीं, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब, बता दे पूरी दुनिया के इंसानों को। और आज मेरे सामने कॉलेज के बच्चे बच्चियां, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, डॉक्टर लेडी डॉक्टर, और इससे पता नहीं आवाज आगे कैमरे से कहां तक जाएगी। अल्लाह कह रहा, बता दो इन सबको कि जब तक तेरी गुलामी का दम नहीं भरेंगे मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, ये मुझे कबूल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, सिर्फ डॉक्टरी ही जिंदगी की मेराज नहीं है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं राहत की वसल, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो मुहम्मदी बन के रहो, मुहम्मदी बन के मरो, तो कब्र आपके लिए महल है जन्नत का, और अल्लाह आपके इस्तिकबाल में होगा, अल्लाह का नबी आपके इस्तिकबाल में होगा।